गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग कंपटीशन की दुनिया में एक बार फिर से रीजनिंग क्लास आप लोगों को शुरुआत करते हैं। और रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसका नाम है सिलोजिज्म। देखिए सिलोजिज्म जो होता है जिसको हम हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं। न्याय निगमन, न्याय का मतलब समझ ही रहे हो, जो जज किया जाता है, निगमन जो निकाला जाता है। सिलोजिज्म जो है एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक यूनानी की भाषा है, ठीक है। और जिसका अर्थ होता है तर्कपूर्ण ढंग से अनुमान करना। तर्कपूर्ण मतलब क्या, आप एक लॉजिक रूप से सोचते हैं। जैसे आप अपने घर परिवार में रहते हैं, तो जब आप अपने घर परिवार को चलाते हैं तो उसमें हर तरह के लोग हैं, कुछ गुस्सैल है, कुछ अच्छे से बोलने वाले हैं, कुछ खर्चीले हैं, कुछ है। तो हम लोग सबके बीच क्या करते हैं, एक तर्कपूर्ण ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी को समझा रहे हैं और उस बात को लेना ही ना चाहे तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो आपका सिलोजिज्म जो होता है बाबू, इसमें भी क्या होता है, जब कोई बात 100% सही हो ना तभी उसको लेना है, 100%। जैसे लेकिन एक बात और थोड़ा सा भी लगे कि इसमें कट सकता है तो उसको काट देना है। मान लो कि अगर तुमको लग रहा है कि फलना का बेटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अंदाज है, तो उस सिलोजिज्म में क्या होगा, उस तर्क को माना नहीं जाएगा। दूसरी बात, जो आपके सिलोजिज्म जो दो चीज होता है, एक होता है कथन और एक होता है निष्कर्ष। इसमें दो चीज होता है, एक क्या होता है कथन और दूसरा क्या होता है निष्कर्ष। कथन में क्या होता है, इसमें कई दिए होंगे, 1 2 3 4, जितना मन करे उतना दे देगा। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी। निष्कर्ष में भी एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, 5 हो सकते हैं, नहीं तो ऐसे रहता है। एक बात समझना है कि इसमें जो बातें कथन में दी गई है उसी के अनुसार निष्कर्ष निकालना है। आपको अपना मन से एक भी लाइन नहीं। अगर वहां पे लिखा रहे कि सभी लड़कियां नदियां हैं, सभी लड़कियां नदियां, तो तुमको मानना पड़ेगा कि सभी लड़की क्या है, नदी है। मानना पड़ेगा, तुमको मन है चाहे दुनिया में हो चाहे ना हो। अगर कोई लिखा हो कि पत्ता से पानी पिया जाता है, माने पेड़ पत्ता से पानी पीता है, चाहे पत्ता पानी सोखता है, तो इसका मतलब तुमको मानना पड़ेगा कि वही 100% क्या है, अपना तर्क नहीं लगाना है। समझ गए। आपको कहा गया है कि आप जाके हाथ बेसिन में ही धोए, तो आपको धोना पड़ेगा। लिखा रहेगा बाल्टी में धोए तब बाल्टीए में धोना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सिलोजिज्म जिसको बोलते हैं। अब इसमें जो होता है मेन तमाशा होता है, आपके पिक्चर का दो तरीके से पढ़ाई होती है। एक होता है जो पिक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे, एक होता है 50-50 से, 150 से, नहीं तो। लेकिन हम लोग पहले जनरल रूल पढ़ेंगे, बाद में चलकर क्या करेंगे, एक विशेष रूल पढ़ेंगे जो कि देखते बना देंगे। लेकिन अभी हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत। अब इसमें सबसे पहले वेन डायग्राम जो बनाएंगे वह किस किस प्रकार का होगा। सबसे पहले एक आता है जिसमें आता है सभी का केस, सभी का केस। जैसे अगर लिखा रहा है कि सभी ए बी है, सभी ए क्या है, सभी ए, यानी ए जो है सब का सब वो क्या है, बी है। सभी ए जो है से क्या है, बी है। अच्छा, सब ए बी है, क्या इसका मतलब सभी बी ए हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो। लेकिन सब ए बी है तो कुछ बी ए हो सकता है, संभावना है, 100% नहीं बोल सकते हैं, यही ना होगा। अब कुछ का केस आता है, जैसे अगर लिखा रहा है कि कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, तो कुछ का मतलब है कि कुछ ऐसा, ये बीच वाला जो है दोनों में शामिल होगा। शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है, पता नहीं। अच्छा, एक बात और एक होता है नहीं का केस। बोले कि कोई ए बी नहीं है, कोई जो है, कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब क्या कह रहा है, मतलब कुछ भी मतलब ए अलग है और बी अलग है। जैसे लड़का और लड़की रहे तो दोनों अलग अलग हो जाए। लेकिन लिखा रहा है मानव जाति, तो मानव हो गया दोनों, तो दोनों के अंदर आ जाएगा लड़का लड़की, ना आ जाएगा, मानव के अंदर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब कोई नहीं रहेगा तो इस तरीके से आप लोग बनाइएगा। अब एक बात समझिए,
अगर लिखा रहे कि सभी आम केला है, पिक्चर देखिए सबसे पहले, सभी आम जो है से क्या है, अच्छा सभी आम केला है, तो आम कहाँ रहेगा, यहाँ पे, और केला कहाँ चला जाएगा, बाहर, यानी सभी आम, तो सब आम क्या हो जाएगा, केला। लेकिन ऐसा भी तो इस फिगर को तुम बना सकते हो, ऐसे अगर बना ले तो क्या दिक्कत है, यही में रख दे आम और केला, ऐसे भी तो हो सकता है। सब आम केला है तो हो सकता है कि सब केला आम हो जाए, हो सकता है, पूरा संभावना है नहीं, लेकिन हो सकता है ना, तो कंफर्म नहीं है, तो ऐसा वाला आएगा तो कंफर्म नहीं रहेंगे हम लोग, 100% कंफर्म। अब यहां से तुम सोचो इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकालोगे, इसमें निकाल सकते हो सभी आम केला है, सभी आम क्या है, केला है, तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ केला आम है। अच्छा, जब सब आम केला है, सब केला आम है कि नहीं ये हम नहीं बता सकते, सब आम तक केला है, ये 100% बात सही है, लेकिन क्या सभी केला आम है बता सकते हो, सही सही नहीं। लेकिन हो भी सकता है कि सब केलो सब आम हो जाए, ऐसा हो सकता है, बनता है कि ना, तो लेकिन एक बात तो कह सकते, क्या सब आम केला है तो क्या कुछ केला आम हो सकता है कि नहीं, जी हो सकता है, काहे नहीं होगा, जब सब आम केला बन सकता है, सब आम क्या बन सकता है, तो कुछ केला आम भी बन सकता है, जब सब आम केला हो गया तो कुछ केला आम नहीं होगा। अच्छा कुछ आम, अच्छा कुछ यहाँ पे कुछ आम भी केला हो सकता है, कुछ आम भी क्या हो सकता है, केला। कुछ आम केला है। अच्छा सभी के आम होने की संभावना है, सभी केला के आम होने की संभावना है, हो सकता है ए से, ई फिगर से हो जाए, सभी केला भी आम हो जाए, लेकिन कुछ केला तो आम हो गए में डाउट, सब आम केला है, कुछ आम भी केला है ना, कुछ केला भी आम है, सब केला आम होने की संभावना है, लेकिन 100% है बात क्या, नहीं। अच्छा कोई कहे कि कोई पुस्तक कलम नहीं है, कोई पुस्तक जो है कलम, देखो फिगर सोचने के लिए कह रहे हैं आप कि कितने तरीके से हम लोग सोचते हैं, कोई पुस्तक कलम नहीं है जी, कोई पुस्तक जो है कलम नहीं है, कोई जो पुस्तक है वह कलम नहीं है क्या, अब इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, कोई कलम पुस्तक नहीं है, क्या कोई कलम पुस्तक होगा, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, अब सोच रहे हैं अपना, हम पूछ रहे हैं आप आइडिया दे रहे हैं, क्या कोई कलम पुस्तक है, नहीं। कुछ पुस्तक कलम नहीं है, कुछ पुस्तक कलम है क्या, नहीं। अलग हो लेते होता है कहां से, अब कुछ कलम पुस्तक नहीं, कुछ कलम भी पुस्तक है क्या, नहीं। तो यहां से 3 गो निष्कर्ष निकलेगा, यहां से भी 3 गो होगा, यहां से एक निष्कर्ष निकाल क्या निकला कि सभी केला के आम होने की, सभी केला के आम होने की क्या है, संभावना है, संभावना नहीं खत्म हुई है, नहीं, इसकी सब क्या निकला, निष्कर्ष निकला, कथन क्या था, सभी आम केला है, तुम्हारा कथन क्या है, कोई पुस्तक केला नहीं है, कलम नहीं है, कोई पुस्तक कलम नहीं है, निष्कर्ष क्या निकल सकता है, पहला निकल सकता है कोई कलम पुस्तक नहीं है, कोई कलम जो है क्या है, पुस्तक, कोई कलम पुस्तक नहीं, दूसरा निष्कर्ष क्या हो सकता है, कुछ पुस्तक कलम नहीं है, कुछ पुस्तक जो है से क्या नहीं है, कलम नहीं है, ये भी निष्कर्ष निकल सकता है, तीसरा क्या निकल सकता है, कुछ कलम पुस्तक नहीं है, कुछ कलम पुस्तक नहीं है, हो सकता है कि नहीं बताइए, ये तीनों संभावना बनेगा कि ना बनेगा, बोलिए। अब एक बात बताइए, कुछ आम मीठा है, तीसरा कथन है, कुछ आम जो है मीठा है, अच्छा कुछ आम मीठा है तो फिगर कैसा बनेगा,
ऐसा बनेगा। हाँ। कुछ आम जो है से मीठा नहीं। ये ना, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या, यहाँ पे रख दे हम मीठा को और यहाँ पे रख दे आम को। तो ये तो पूरा देखो आम मीठा हो कुछ आम मीठा है, तो हो सकता है कि सारा सभी मीठा आम हो सकता है। गया। हाँ। आम का मतलब हो सकता है, अंदाज लगा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका आम है वह सबका सब क्या है, मीठा है। हो सकता है कि नहीं, खाली हो सकता सोच रहे हैं। जरूरी है कि सब आम मीठा होबे करेगा, नहीं। लेकिन संभावना है कि ना है। हाँ। यहाँ से तीन बातें, निष्कर्ष आया कि कुछ मीठा आम है। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, कुछ निष्कर्ष निकला कि कुछ मीठा क्या है, कुछ मीठा आम है, कुछ मीठा आम है, कुछ मीठा आम है, यही ना निकला आपका। अच्छा रहेगा कि कुछ आदमी डॉक्टर नहीं है। अगर तुमको दे दे कि कुछ आदमी डॉक्टर नहीं है, कुछ आदमी डॉक्टर, अब देखो तुम बताओ, कुछ आदमी डॉक्टर है, कौन घर में जाएगा, तुमको तीन वो इसमें 1 2 3 में, तो कुछ आदमी डॉक्टर है कौन में जाएगा, दो में जाएगा। ए में कुछ आदमी और डॉक्टर दोनों आएगा। अब पूछा कुछ आदमी डॉक्टर नहीं है, तो नहीं वाला तो ई हो जाएगा रंग लहवा, ये है ना नहीं वाला होगा। ई तो कुछ आदमी ऐसा है जो क्या है, कुछ आदमी डॉक्टर है, हो सकता है, लेकिन वो जो रंग दिया वो क्या होगा, नहीं है, होगा कि ना। अच्छा ऐसा भी तो इसका फिगर हो सकता है, यहाँ पे ऐसे कर दे, ये बाहर वाला सब रंग दे और वो नहीं ना, तो बीच वाला कौन हो जाएगा, कुछ आदमी डॉक्टर नहीं है। या ऐसा भी तो फिगर हो सकता है, एगो यहाँ एगो यहाँ, ऐसे, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ आदमी जो है वो डॉक्टर नहीं है, कुछ आदमी जो है डॉक्टर नहीं है। यानी निष्कर्ष निकला है, इससे कोई भी वैध निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता है। ऊपर के तीनों डायग्राम जो है वैध होगा। क्या कोई निष्कर्ष निकाल सकते हो इससे, इसका मतलब है तीनों का तीनों फिगर क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो अगर नहीं तो इसको नोट करना है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, तो समझने वाला चीज है, नोट करने की चीज नहीं। तो आइए हम लोग कुछ अब निष्कर्ष के प्रकार पर हम लोग बात करेंगे। हटा देते हैं इसको। तो यह है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म जिसको बोलते हैं न्याय निगमन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी क्वेश्चन इससे रहते हैं, एक श्योर रहता है और आसान चैप्टर है, बशर्ते आप लोग रिवीजन करेंगे, घर पे इसका प्रैक्टिस करेंगे, अन्यथा बहुत भारी चैप्टर हो जाएगा, समझे। तो आइए कुछ हम लोग बात करें अब लेकर क्वेश्चन, आप हमें बताने का प्रयास करें। सबसे पहले आपके सामने इसमें बहुत तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप बनाने का तरीका थोड़ा समझिए, देखिएगा इस तरीके से ना परीक्षा में प्रश्न दिया रहता है। देखिए लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन दिए गए जिनके नीचे 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए, और दिए गए दोनों कथन को सत्य समझते हुए कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकाला जा सकता है। अब उत्तर देने के लिए ना आपको 5 ऑप्शन रहेगा। क्या ऑप्शन रहेगा, जैसे देखिए दीजिए, ए ऑप्शन उत्तर तभी होगा यदि केवल निष्कर्ष 1 निकला हो। बी उत्तर तभी दीजिएगा जब केवल 2 नंबर सही होगा। सी ऑप्शन तब दीजिएगा जब 1 अथवा निष्कर्ष 2 निकलता है, 1 अथवा 2 निकलता है। चौथा दीजिएगा तब डी नंबर जब न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता हो। और पांचवा दीजिएगा यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलता हो। ये ना लिखा रहेगा, जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना उस पे लिखा रहेगा, आपको देना पड़ेगा। आपको पहला ही लिखा रहेगा उत्तर ए कब दीजिएगा, ए को तभी रंगना है जब केवल और केवल कौन सही रहेगा, पहला सही रहेगा। बी ऑप्शन तब आपको मारना है जब ऑप्शन केवल क्या सही रहे, 2 नंबर सही रहे। जैसे 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 1 सही है तो कौन आंसर हो जाएगा, एक ए होगा, ए लिख देना है। अब बी अगर मान लो दूसरा सही है, खाली दूसरा, पहला गलत है दूसरा सही है, तब क्या दीजिएगा, बी दीजिएगा। अगर या तो 1 सही हो या तो 2,
या तो आइदर वन और नहीं। दो। मतलब ई कब आएगा? जब दोनों कथन गलत हो जाए और दोनों में सेम बात लिखल रहे। दोनों में सेम मतलब ओकर जैसे आम आ कटहल है तो दोनों में आमे कटहल। बिगेगा मत, यहाँ जंगल मत लगाइएगा, कचरा है, बिहारी लोग कचरा होता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन कब देना है, सब समझिए उत्तर को। यदि न तो अगर न तो एक सही हो और नहीं कौन दो सही हो तो उसको क्या दीजिएगा? डी नंबर दीजिएगा। ये सबके लिए सीखेंगे बाद में। और निष्कर्ष एक और दो, अगर दोनों एक भी सही हो, ठीक है, एक भी सही हो और दो भी सही हो, तब कौन ऑप्शन दीजिएगा? ई का दीजिएगा। ई का दीजिएगा। कौन दीजिएगा? ई का। समझ में आया? ई है आपका उत्तर, ऊपर छप्पल रहेगा। अब तुम्हारे सामने प्रश्न आएगा, इसमें बहुत सारा टाइप है। हम लोग आज शुरुआत करेंगे टाइप 1 से, ठीक है। टाइप 1 प्रश्न देखा जाए। देखिए प्रश्न किस प्रकार से है, ये तो उत्तर है। पहला प्रश्न की ओर देखिए, लिखा है कि कुछ कवि गायक हैं। कुछ कवि जो है वह क्या है? कुछ कवि गायक है। और ये है कथन। ये क्या है? कथन है। कुछ कवि गायक है। कुछ गायक पेड़ है। कुछ गायक जो है से क्या है? पेड़ है। कुछ गायक जो है पेड़ है। ये कथन हो गया। अब निष्कर्ष। निष्कर्ष जैसे पंचायती होता है तब पहले देखते हो, पहले अपना अपना सब दरदिया बताता है और तब बाद में क्या होता है? उसका निष्कर्ष आता है ना। तो आपको यहाँ पे दो, अभी देखो हम दो ही से चलेंगे, बाद में चल के, ये तो दो ही पर ना है, बाद में चल के 5-5 गो 6-6 गो निष्कर्ष आएगा। 2 गो 3 गो जितना रहे। कुछ कवि पेड़ है, यहाँ पे लिखा है कि कुछ कवि जो है से क्या है? पेड़ है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ पेड़ गायक है। कुछ पेड़ जो है से क्या है? गायक है। अब इसको बनाने का तरीका एगो 150 है, जिसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में जब पूरा सीख लेंगे तब इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी तत्काल हम लोग सिंपल मेथड, देहतिया मेथड को जानेंगे। तो जानने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो शुरुआत करते हैं, ठीक है? शुरू करें? तो आइए शुरुआत की जाती है जंग की। सबसे पहले पहला जो है उसका आप लोग ध्यान दीजिए। पहले फिगर बनाना पड़ेगा। पहले क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? फिगर बनाइए। कुछ कवि गायक है। कुछ मतलब ऐसा पिक्चर आएगा, ये हो गया कवि का और ये हो गया गायक का। कुछ गायक पेड़ है। कुछ गायक क्या है? पेड़। क्या इसके बारे में बोला है? नहीं। इसके और इसमें रिश्ता बन सकता है? देखो हो सकता है, लेकिन 100% है कि कुछ कवि पेड़ होगा? नहीं। अच्छा, मान लो कि हमारे और तुम्हारे के बीच दोस्ती है और तुम्हारा किसी और के साथ दोस्ती है, तो क्या हमारा उसके साथ दोस्ती हो जरूरी है? नहीं। या समाज में मान लो कि हम तुमको उधार देते, तुम हमको दे देते हो, तुम उसको उधार देते हो, तुमको दे देते, क्या हम उसको देंगे तो हमको देगा कि नहीं लौटा के पता है? नहीं। तो जहां भी तनको संभावना न बने, मन तनको कट जाए, तो उसको क्या कर देना? काट देना। अब यहाँ पे अब सुनो, ये तो हो गया क्वेश्चन का फिगर। अब पहला निष्कर्ष, कुछ कवि पेड़, बताओ तुम, क्या कुछ कवि पेड़ हो है? हाँ। नहीं। कुछ कवि पेड़ है? नहीं। हो सकता है, हमें पता नहीं, लेकिन अभी है क्या? नहीं है। जो ये कहेगा वही करो अपना मन से। देखो सोचो, सोचिएगा कवि गायक है, गायक पेड़ है, तो हो सकता है कि कवि पेड़ हो जाए, लेकिन क्या एकदम 100% है? नहीं। तो क्या पहला कथन जो है कुछ कवि पेड़ है, बात सही है कि गलत है? गलत। गलत है। कुछ पेड़ गायक है। कुछ पेड़ गायक, जब कुछ गायक पेड़ है तो क्या कुछ पेड़ गायक होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सही है कि नहीं? हाँ। तो कौन सा सही हुआ? 2 नंबर। निष्कर्ष तो दो। उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन वहां पे कौन रंगना पड़ेगा आपको? बी। बी को वहां पे क्या कर दीजिएगा? रंग दीजिएगा। और कंप्यूटर वाला पर जाइएगा तो उसमें क्या मारना पड़ता है? सही। क्लिक मारिएगा, अपने हो जाएगा, रंगा जाएगा, वहां पे नहीं कलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं।
समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो बउआ। अगर समझ में आया है तो मैं क्वेश्चन लिखाता हूं और आप लोग उसको क्या करें, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए लिखे क्वेश्चन। और ऑनलाइन वाले सब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका 2 नंबर और 3 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 4 नंबर और 5 नंबर। तो स्क्रीनशॉट लेके और इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आइए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 2 नंबर क्वेश्चन जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है। लिखा है कथन कि कुछ कलम टेबल है। कुछ कलम क्या है? टेबल है। जैसे देखिए कुछ वाला ऑप्शन है तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे स्पष्ट है कि कुछ जो कलम है वह क्या है, टेबल है। ये ना आपका है। और कोई टेबल किताब नहीं है। अच्छा, कोई टेबल किताब नहीं है, कोई टेबल किताब नहीं है, तो कुछ कलम तो टेबल हो सकता है, सॉरी कुछ कलम तो किताब हो सकता है। क्या इसके बारे में बोला है? या फिगर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दोनों संभावना है। अब गौर कीजिए, कुछ टेबल कलम है। देखो तो क्या कुछ टेबल जो है कलम है कि ना है? है। तो पहला जो निष्कर्ष है, पहला सही है कि ना है? दूसरा, कोई कलम किताब नहीं है। कोई कलम किताब नहीं है। कोई कलम किताब नहीं है। अब कोई कलम किताब नहीं है, इसमें बताइए तो क्या कुछ कलम किताब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे लिखा है कि कोई कलम किताब नहीं। क्या ई वाला बनेगा कभी? नहीं। कोई कलम किताब नहीं। कैसे कह दिया जाए कोई कलम किताब नहीं है? आप कौन शर्त पर कहिएगा? संभावना है ना कि कुछ कलम किताब हो सकता है। तो इस दूसरा गलत है कि नहीं है? गलत। यानी उत्तर कौन सा हो गया? ए होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या कोई समस्या है? बोलो है समझी बच्चे? समझ में आया तुमको? तो अगला क्वेश्चन 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्रीनशॉट लिए उसमें देखें। सभी सेब संतरे, सब सेब, जितने भी सेब है वो सब के सब क्या है? संतरा। लेकिन क्या सभी संतरे सेब हो सकता है? नहीं। जरूरी है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन कुछ सेब संतरे हो सकते हैं। जब सब सेब संतरा है तो कुछ कलन होगा। और कुछ संतरा भी सेब हो सकता है। हो सकता है। लेकिन सब संतरा सेब हो जाए जरूरी नहीं है। कुछ संतरे पपीते हैं। कुछ संतरा जो है क्या है? पपीता। लेकिन इसके बारे में कुछ बोला है? नहीं। इसका मतलब ऐसनो फिगर तो बन सकता था। लेकिन क्या इसमें 100% है? नहीं है। अब गौर करो, निष्कर्ष, कुछ सेब पपीता है। कुछ सेब पपीता है क्या 100%? तो क्या पहला ऑप्शन सही होगा ना? लिखल हुए पर ना बात करोगे। कुछ पपीता सेब है। कुछ पपीता सेब है। पहला था कि कुछ सेब संतरा है। कुछ सेब जो है क्या है? कुछ सेब जो है संतरा है। और दूसरा था, एक मिनट, कुछ पपीता सेब है क्या? देखिए तो अरे बच्चा, पहला था सब सेब संतरा है कि ना? जब सब सेब समझ में नहीं आएगा। जब सब सेब संतरा है तो कुछ सेब संतरा का ऑप्शन बनेगा 100%? 100% बनेगा? नहीं। अरे जब सब सेब संतरे हो गए, जब सब लड़की बकलोले है, सब बकलोल हो गए, तो मैं कुछ के बात कला करते। तो क्या सब सेब संतरा है तो कुछ सेब संतरा हम कला जाए 100% कौन में बन रहा है? लिखल है। तो यहाँ पे पहला नंबर कट गया। दूसरा क्या कहता है? कुछ सेब पपीता है ना? कुछ सेब जो है क्या है? पपीता। अच्छा, कुछ सेब पपीता है। कुछ सेब क्या है क्या? कुछ संतरा ना पपीता है। पहला कट गया। दूसरा क्या है?
कुछ पपीते सेब है, क्या कुछ पपीता सेब होगा? एहो कटेगा कि ना कटेगा? तो कोई नहीं हुआ तो ऑप्शन कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। कौन ऑप्शन आएगा? डी। ना तो एक का ना सॉरी दोनों, एक और दो दोनों नहीं, यही ना होगा। नाइदर में नहीं जाएगा, दोनों नहीं होगा। आइदर नाइदर दूसरा केस है। ए बी, ए में था एक, बी में था दो, और सी में था या तो एक नहीं तो या तो एक या दो ना, और डी में क्या था? दीजिए न तो निष्कर्ष एक और न तो निष्कर्ष दो, दीजिए यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलता हो। अच्छा ई में था ना, नाइदर का केस ठीक बोल रही थी। न तो एक सही है न तो दो सही है। अगर दोनों में दोनों निष्कर्ष निकलता, यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलता तो ई पर आता। तो इसमें न तो एक सही है न तो दो सही है, न तो एक सही है और न तो दो सही है। कोई दिक्कत है क्या? चौथा क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सभी बल्ब क्षर, सभी बल्ब, बल्ब सब बल्ब, मतलब बल्ब को यहाँ रखो और क्षर को कहाँ रखो? बाहर। सभी बल्ब क्षर हो गया। कोई क्षर बंदूक नहीं है, कोई भी क्षर बंदूक नहीं है, कोई भी क्षर बंदूक नहीं। अच्छा कोई क्षर बंदूक नहीं है, कुछ तो बल्ब हो सकता है लेकिन 100% नहीं ना। कोई कुछ देखो, कोई क्षर बंदूक नहीं, कोई भी क्षर बंदूक नहीं, लेकिन कुछ बल्ब तो क्षर हो सकता है। नहीं लेकिन स्पष्ट नहीं लिखा है। कोई क्षर बंदूक नहीं, कोई क्षर बंदूक नहीं है। अरे सभी बल्ब क्षर है, कोई क्षर बंदूक नहीं है। कोई क्षर जो है बंदूक नहीं है, कोई भी क्षर बंदूक नहीं, कोई क्षर बंदूक नहीं है, लेकिन बल्ब तो हो सकता है ना। क्या अब निष्कर्ष आओ, सभी क्षरे बल्ब है क्या? सभी जो बल्ब है क्षर है क्या? सब बल्ब क्षर है? सभी छड़े बल्ब है। क्या सभी क्षरे बल्ब है? एक नंबर आप, क्या सब क्षर बल्ब है? हाँ। अरे सब बल्ब न क्षर है। क्या सभी क्षर बल्ब है? नहीं है। तो पहला तो कट गया। दूसरा देखो, कोई बल्ब बंदूक नहीं है। क्या कोई बल्ब बंदूक नहीं है? कोई बल्ब बंदूक, अच्छा कोई बल्ब बंदूक नहीं है। एक सोचने वाला क्वेश्चन सोचने वाली है। अच्छा तुम ही बताओ, जब कोई क्षर बंदूक नहीं है, कोई क्षर दिया है ऊपर पढ़िएगा, कोई क्षर बंदूक नहीं है लेकिन बल्ब बंदूक हो सकता है। 100% बात सही है। हम बोले हुए कि जब 100% न सटे तो गलत माना जाता है कि सही माना जाता है। यहाँ पे सोचिए तो, कोई बल्ब बंदूक नहीं है, कोई बल्ब बंदूक नहीं है, इसमें तो बोल ही रहा है नहीं है। तो कुछ वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, और नहीं वाला तो बोलिए रहा है। जब क्षर बंदूक नहीं तो बल्ब बंदूक होगा। ये तो बात सही एकदम 100%। जब सब मीठा आम है, जब सब मीठा आम है, आम कटहल नहीं है, तो क्या मीठा कटहल हो सकता है? नहीं। देखो सोचना है, पूरा गौर से सोचिए, यही है सोचने के तरीके। वो कह रहा है कि कोई क्षर बल्ब नहीं, चलो क्षर बल्ब न है लेकिन बल्ब तो क्षर है। और जब बल्ब क्षर हो सकता है, क्षर बल्ब होगा कि नहीं आपको पता है? तो जब नहीं पता है तो क्या बल्ब बंदूक हो सकता है कि नहीं आपको पता है? कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब क्षर बंदूक नहीं है तो बल्ब बंदूक कहियो होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इसका पिक्चर ऐसा बनना चाहिए था, यहाँ पे ये बंदूक होता, ये ना, यानी बल्ब बंदूक है क्या? नहीं है। बोल भी रहा है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो 4 का ऑप्शन कौन हो जाएगा सही? 2 नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ना समझ में आ रहा है?
5 देखो, सर में बंदूक अलग रहते हैं। तुम ही सोचो, सब बल्ब छर है कि ना, जितना बल्ब है छर है कि ना, सब मीठा आम है कि ना, सब मीठा आम है। अब कह रहा है कि कोई आम कटहल नहीं है, कोई आम कटहल नहीं, तो क्या कोई बल्ब कटहल होगा? सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि सभी बल्ब छर है, अब कोई छर बंदूक नहीं, कोई छर बंदूक नहीं, तो कोई बल्ब बंदूक हो सकता है क्या? 5वां क्वेश्चन देखिए, सभी रोशनी ट्रक है, जितने भी रोशनी है, रोशनी वो सब का सब क्या है? ट्रक है। ट्रक है, ठीक है। सभी ट्रक जीप, सब ट्रक क्या है? जीप सब है। ट्रक जो है जीप है, ऐसी ना। लेकिन इहो में थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ठीक है, इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा। अब आइए पहला क्वेश्चन देखें, निष्कर्ष, सभी जीप रोशनी है, सभी जीप रोशनी है, बोलिए, सब रोशनी ट्रक है, सब ट्रक जीप है, लेकिन कह रहा है कि सभी रोशनी ट्रक है, क्या सब रोशनी जो है, सॉरी निष्कर्ष है सभी जीप रोशनी है? नहीं है। समझ में आ रहा है कि ना? लिख ले कि सभी जीप रोशनी, क्या सब ई जीप जैसे रोशनी हो जाएगा? नहीं। अरे सब रोशनी ना जीप होगा, ई होगा कि नहीं हमको क्या पता, हो भी सकता है, न होगा से हम ना करे कि ना होगा, लेकिन 100% हो नहीं। इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। दूसरा देखो, कुछ रोशनी जीप है, देखो जब सभी रोशनी ट्रक है और सब ट्रक जीप है कि ना? देखो आराम से सोचो, सब रोशनी जीप है कि ना है, और सब ट्रक जीप है कि ना है? सब रोशनी ट्रक है और सब ट्रक जीप है। अब यहाँ पे सोचो, तुम्हारा जो निष्कर्ष है, कुछ रोशनी जीप है, कुछ रोशनी जीप है, जब सब रोशनी ट्रक है, ट्रक जीप हो गया, एकड़ गुने में शामिल हो गया, तो एकड़ो गुने में शामिल होगा कि ना होगा? इसका मतलब है दूसरा सही होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर। बात समझ रहे हो? और ये तभी अच्छा होगा जब आप घर पे बैठकर क्या करिएगा? प्रैक्टिस अगर नहीं कीजिएगा, आपको दुनिया का कोई, चाहे दुर्गा जी का 10 दिन जाके गीत गाओ, चाहे तुम कहीं कुछ करो, कोई फायदा होने वाला नहीं है।